एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अ न्यू कमेंट वीडियो। तो फिर से आगे आपके कमेंट पढ़ने ज्यादा देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं पहले कमेंट से। कमेंट पढ़ने से पहले आप सभी को बता देती हूँ, अरमान जी की वॉइस में गाना आ चुका है सर्च एंडी छोरा नंबर 1 रिकॉर्ड्स पे। जिसने गाना नहीं देखा है जल्दी जाके गाना देखिए और अपना प्यारा सा कमेंट वहां भी करना ना भूले कि गाना कैसा लगा। जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो पहला कमेंट में पढ़ने जा रही हूँ दीक्षा का। वो लिख रहे हैं, अरमान जब पायल के लिए इतना कुछ करते हो तब पैसे की टेंशन नहीं होती है। किसी के अकाउंट से खर्च हुआ है। गोलू की फीलिंग्स की थोड़ी सी रिस्पेक्ट करते। कितना प्यार से गिफ्ट लाई थी। तो गाइस देखो, मैं इसमें बता देती हूँ कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। अरमान जी को कोई टेंशन नहीं हो रही थी पैसों की। वो सिर्फ और सिर्फ मुझे हमें हर बात पे, वो एक देखो हस्बैंड की ना आदत होती है कि बीवी को थोड़ा सा ना कंट्रोल करना कि वो ज्यादा शॉपिंग ना करे। तो चाहे मैं उनके लिए गिफ्ट लेके हूँ तब भी वो यही बोलते हैं। और आज तो कोई भी गिफ्ट का मतलब नहीं था। आज तो मैं और पायल करवा चौथ की शॉपिंग के लिए जाते, तब भी उन्होंने ये बात बोली थी कि तुम जेब मेरी खाली करो। तो ये ना हस्बैंड का पेट डायलॉग होता है। तो इस चीज पे ना आप कमेंट मत करो। ये हस्बैंड्स का होता ही है। वो अपनी सारी वाइफ्स को ना बोलते हैं कि ज्यादा शॉपिंग मत करो, क्योंकि उनको पता है खर्चा करेंगी तो बिल तो मुझे भरना पड़ेगा ना। और वैसे भी देखो उनका और हमारा एक ही है। वो खर्चा करें या हम खर्चा करें, बात तो पैसा तो कर तो बच ही एक ही जाना है। है। नेक्स्ट कमेंट है आराधना का। वो लिख रही है, मैं आपके व्लॉग्स इतने ध्यान से देखती हूँ कि बच्चों के चेहरे एकदम दिमाग में फिट हो गए हैं। अब तो मेरे रात के सपनों में तूबा दिखाई देती है शरारत करते हुए। लव यू सो मच, आपकी फैमिली बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच। आप मतलब कि इतना ज्यादा अच्छा लगता है ना कि आप लोग ना हम लोगों को एज अ फैमिली ट्रीट करते हो। आपको तूबा के सपने आते हैं, मतलब आप हमारे व्लॉग्स को इतने अच्छी तरीके से देखते हो। क्योंकि सपने देखो उस इंसान के आते हैं जिसके बारे में हम ना सोचा करते हैं, जिससे हम तो प्यार करते जिससे हैं। हम प्यार करते हैं, जिसके हम सोचते हैं। तो बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे बारे में सोचते हो। नेक्स्ट कमेंट है हदीशा का। वो लिख रहे हैं, तो चीकू भी तो उसका बेटा है। गोलू की जगह अगर पायल करा लेती और वो अरमान के चीकू को देने पर कभी खफा नहीं होती। बट गोलू हो गई, अपनी माँ अपनी होती है। तो देखो, मैं आपको बता देती हूँ, मैं कोई खफा नहीं हुई यार। आप लोगों की थिंकिंग कैसी है? चलो ठीक है, अगर अरमान जी ने कड़ा नहीं पहना तो चीकू ने पहना, बात तो एक ही है ना। बात तो घर पर ही है ना। ये तो है नहीं कि हम वो जो गोल्ड का कड़ा हम बाहर किसी को गिफ्ट दे रहे हैं। तो मैं उस चीज पे सैड नहीं हुई थी। मैं उस चीज पे सैड हुई थी जब उन्होंने बोला साइज नहीं, तो मेरा मुंह ऐसे हो गया था कि उनको कड़ा नहीं आ रहा। मैं इस चीज पे सैड हुई थी। मेरे को इस चीज पे दुख नहीं हुआ था कि चीकू पहन रहा है। देखो, हमारा जो भी सामान है, हमारा जो भी गोल्ड है, ये तो है नहीं हम छाती पे लेके जाएंगे ऊपर, या पायल या मैं, हम सब कुछ यहीं रख के जाएंगे ना। और हर एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए ही करते हैं जो करते हैं। उनको अपने लिए कुछ नहीं करना होता। वो कुछ लेते भी है ना तो यही सोचते हैं माँ कि यार ये मेरी बेटी के काम आएगा, ये मेरे बेटे के काम आएगा। तो अभी मैं और पायल भी ऐसे करते हैं। हमारे पास 2 नेकलेस है ना, तो हम सोचते हैं कि गोलू सबसे बड़ा चीकू है तो एक चीकू की बहू को दे देंगे, है एक जैद की बहू को दे देंगे, आगे की कोई चीज होगी तो ये अयान को दे देंगे, अयान की बहू को, ये तूबा को दे देंगे। तो ऐसे नहीं आप लोगों की थिंकिंग है। मैं सिर्फ सैड इसलिए हुई थी कि इनको नहीं आया। नेक्स्ट कमेंट है सोनू का। वो लिख रहे हैं, आप दोनों कभी बांधनी पहनो, बहुत अच्छी लगेगी, बट गज्जी सिल्क बांधनी प्लीज। बांधनी क्या होता है? सुना हुआ है मैंने भी सुना हुआ है। बांधनी में देखती हूँ। बांधनी मेरे हिसाब से सिल्क वाली बांधनी, शायद जो हमने महाराष्ट्र ड्रेस पहनी थी उसको बांधनी बोलते हैं। मुझे नहीं पता। तो हमें पता नहीं है। मैं इसका गोलू सर्च कर लेगी, उसके बाद जरूर हम जहां से भी मिलते होगी उसे ऑर्डर करके अरेंज करके अच्छा, वो जरूर सिर्फ बांधनी साड़ी है पायल, सिल्क की साड़ी होती है ये रही। हाँ समझ गई, तो ठीक है। समझ के जो हम लेने वाले थे सिल्क की बांधनी साड़ी। नेक्स्ट ठीक है, कमेंट ठीक है। पढ़ने जा रही हूँ मैं हृदय का। वो लिख रहे हैं, पायल इज लुकिंग वेरी क्यूट एंड स्लिम। पायल कीप इट अप। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, देखो हम दिन रात में मेहनत कर रहे हैं ताकि वापस बैक इन शेप आ जाए। तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट हाँ धीरे धीरे करके ना वेट लॉस की जर्नी पे जा रहे हैं। क्योंकि ना प्रेगनेंसी के ना बहुत ज्यादा वेट गेन हो जाता है हर एक लेडी का, तो उसको वापस मेंटेन करना ना बड़ा मुश्किल टास्क है। नेक्स्ट कमेंट है क्वीन का। वो लिख रही है, व्हाट इज योर डाइट प्लान पायल दी, आई ऑल्सो वांट टू लूज माई वेट फास्टर। तो डाइट प्लान मैंने बीच में आपको दिया था, अगर जिसने मैं नहीं देखा हमारे पिछले व्लॉग्स देख लो, उसमें मैंने कैप्शन भी है। कैप्शंस भी है। मैंने पूरा डाइट प्लान दिया है, पूरा नहीं मतलब एक दिन का दिया है। ऐसे ही मैं हर 7 डेज के अकॉर्डिंग अलग अलग चीजें खाती हूँ। तो देखो मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी ना एक तो सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, दूसरा दिन जो है वो छोटे हो गए हैं। तो अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं डाइट एक एक डाइट के साथ पूरा व्लॉग बनाऊं, क्योंकि मुझे बाहर भी जाना पड़ता है, शॉपिंग भी करनी पड़ती है, बच्चे भी देखने पड़ते हैं, कमेंट्स भी, जिम भी, बहुत सारे काम हो जाते हैं।
तो जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा ना, मैं अपने एक हफ्ते की डाइट जो भी मैं बनाऊंगी ना, उसकी छोटी छोटी क्लिप बना के एक पूरा व्लॉग बना के आप लोगों को दूंगी। नेक्स्ट कमेंट है जेबी का, वो लिख रहे हैं द टू ड्रेसेस गोलू ट्राइड वेयर ब्यूटीफुल, द वेरी bright pink and the other suit top or trouser pile tried wear awful, you have droppy busters and pink didn't suit you at all। पिंक वाली ड्रेस का बोल रहे हैं, जो ली है ना पिंक कलर की हाँ। ड्रेस, वो एक्चुअली क्या है जो आप बोल रहे हो ना ड्रॉपी बस्तर लगे, और ड्रॉपी बस्तर इसलिए लग रहे थे क्योंकि ना उसके नीचे कुछ वेयर नहीं किया होता। शी इज अ फीडिंग मदर। जब माँ, देखो ये चीजें तो देखो नॉर्मल है, मैं कैमरे के आगे क्या बोलूँ इस चीज के बारे में। कोई भी अगर औरत होगी वो फीड करा रही होगी तो ऑब्वियसली शी हैज अ ड्रॉपी फिगर, और ये बहुत ज्यादा नॉर्मल है। वो बैक इन शेप टाइम लगता है उसको आने में। तो अगर वो कुछ और वेयर करेगी साथ में, मतलब कि अंदर सपोर्टिव चीज वेयर करेगी, तो वो इतने ड्रॉपी नहीं लगेंगी। नेक्स्ट कमेंट है यूजर का, वो लिख रहे हैं इतनी शॉपिंग करते हो हर दूसरे दिन, हम तो एक ईद में ही साल भर के लिए 4 सूट लेते हैं, बहुत ज्यादा खुशनसीब हो आप। तो देखो ये जो चीज है ना हमारे साथ अभी हुई है, हमने भी आपकी जैसी लाइफ जी है, बहुत साल जी है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा भी मन करता था हमारा लेने भी का, मन तो करता मन था, मारते थे। हम मन मार मार के हम पुरानी चीजों से ही काम चलाते थे। पर टचवुड भगवान ने इस काबिल बनाया है हमें कि हम अपने ऊपर, पहले क्या करते थे, हम ज्यादातर कपड़े जो है प्रमोशन के पहनते थे, आप सभी को पता है कि सारे सारे 90%। 99% कपड़े जो हाँ हम हाँ, प्रमोशन के पहनते थे। इवन नाइट सिर्फ एक जिम वेयर होता था जो हम खुद खरीदते थे, क्योंकि जिम वेयर जो है वो अच्छे नहीं आते हैं प्रमोशन में। तो अब जो है ना गाइस, अब भगवान ने हमें इतना कैपेबल बना दिया कि हम अपने लिए कपड़े खरीद सकते हैं। और हम लोग जो कपड़े खरीद रहे हैं गाइस, वो ऐसा नहीं है कि हम एक बार पहनेंगे। लोग होते हैं, अच्छा ये देख, ये टी शर्ट कितनी पुरानी है जो मैंने आज पहनी है। ये तो बहुत पुरानी है। बहुत पुरानी टी लोग शर्ट है। क्या करते हैं, 1.5 2 3 लाख रुपए के लहंगे लेते हैं, उन्हें एक बार पहनते हैं, फिर उन्हें पता भी नहीं होता वो कहाँ पड़ा है, क्योंकि लोगों के पास इतना पैसा है। लेकिन हमने जो चीज ली है ना, वो हम कम से कम, हमें भी नहीं पता हम कितनी बार पहन लेंगे। तो चीजों की वही वैल्यू हमें पता है, हम अपनी वो पुरानी चीजें नहीं भूले हैं, ठीक है। भगवान करे, मैं तो यही कहूंगी, आपके भी दुआ यही करूंगी कि भगवान आपको भी इतना सक्षम दिन दुगनी करे। रात चौगनी करे, इतना सक्षम करे कि आप भी हमारी तरह शॉपिंग कर सकें, और आपकी जो भी इनकम है भगवान उसको बढ़ाए। यही दुआ है मेरी आपके लिए। नेक्स्ट कमेंट है अलीजा का, वो लिख रही है, अलीजान का, वो लिख रही है पायल दी आपने हेयर एक्सटेंशन करवाए थे तो कितना खर्चा आया था, प्लीज रिप्लाई। तो इसका आंसर मैं ये देना चाहूंगी कि हेयर एक्सटेंशन मैंने कराया था निशा से, और निशा जो है वो हमारी नंद है, मतलब चीकू के पापा ने बहन माना हुआ है, तो हमें उनको पैसे देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने हमारे जो हेयर एक्सटेंशन किए थे वो वैसे ही किए थे, ठीक है, तो हमने उसके लिए पेड नहीं किया है। और उनका क्या चार्जेस है क्या नहीं है, तो आप उन्हें कॉल करके उनसे कंफर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है जसमीत कौर का, वो लिख रहे हैं एक्चुअली जब आप लोग बाहर गए तो आपने कहा स्कूल है, बट वो चर्च था, शायद से वो क्रिश्चियन का स्कूल हो। हाँ जी, वो क्रिश्चियन का स्कूल था, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मेरे को भी पहले ऐसा लगा था कि वो चर्च है, बट वो बहुत फिर बड़ा था। बहुत बड़ा, फिर हमने बाद में उसका बोर्ड चेक किया, उसके बोर्ड पे लिखा हुआ था वो स्कूल था। नेक्स्ट कमेंट है गुलफाज का, वो लिख रहे हैं हमारे यहाँ बच्चों के बाल 2 दिन में ही उतार देते हैं, आप भी अपने बच्चों के बाल उतार दीजिए, बच्चों को झपटा और झपटा हो जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने भी सूचे बाल होते हैं। हमने भी एक्चुअली क्या है ना, दीपिका, आपको पता होगा दीपिका की दुनिया, हमने भी उनका ब्लॉग देखा था। उनके जो बेबी के जो है बहुत जल्दी उन्होंने बाल जो है वो रिमूव करवा दिए हैं। तो हमारे में जो, जैसे हमारे में जो रस्म है वो हम उस रस्म के हिसाब से करते हैं, और सबकी रस्में अलग अलग होती है। ऐसा भी होता है किसी किसी को बेबी बॉर्न हो, नवरात्रे जल्दी आ जाए, पर हाँ। हमारे में यही होता है कि नवरात्रों की छठी में बाल हटते हैं बच्चों के, फिर लड़कों के, लड़की के जो तूबा के जो अष्टमी में हटेंगे। बाकी सबके अपने अपने ट्रेडिशन होते हैं। और ये बात बिल्कुल सही बोली, बच्चों के सुच्चे बाल होते हैं ना, तो उनको बहुत जल्दी ना ये डरते हैं, तो ये इन बालों के जब उतर जाएंगे ना, तो ये बच्चों का जो डरना है ना वो भी कम हो जाता है। नेक्स्ट कमेंट में पढ़ने जा रही सोना का, वो लिख रही है पायल कम इन टू शेप बट कृतिका नीड्स टू लूज लॉट्स ऑफ वेट, शी हैज गेन्ड अ लॉट, शी शुड स्टार्ट ट्राइंग फॉर इट नाउ, नॉट फॉर एनीथिंग बट फॉर गुड हेल्थ, कृतिका शुड स्टार्ट नाउ। मैं बिल्कुल ट्राई कर रही हूँ, देखो सबकी अपनी अपनी बॉडी होती है। और मेरे हिसाब से अगर आप पहले और अब में डिफरेंस देखेंगे ना, हमें तो क्योंकि पता हमारे साथ रहती है, हमें जब भी कोई लोग अब कैमरे में हम फिर भी थोड़े और दूसरे लगते हैं, अगर आप सामने से हमें देखोगे तो हम आपको
वैसे ही लगेंगे जैसे पहले दिखते थे, क्योंकि मैंने अप्रोक्स 12-12 केजीज लूज किए हैं, तो गोलू ने भी अप्रोक्स 9-10 किलो लूज लूज किया है। हम्म। तो अब धीरे धीरे देखो, मैंने जो है मेरी सेकंड प्रेगनेंसी, मैंने पहले भी बहुत जल्दी रिड्यूस किया था, और मेरी सेकंड प्रेगनेंसी में मैंने रिड्यूस किया है। और हम लोग जिम करना नहीं छोड़ते, हम डाइट करना नहीं छोड़ते हैं। अगर आपने हमारे फिटनेस के ब्लॉग्स नहीं देखे हैं तो एक बार वहां जाके देखो कि हम लोग कितना अभी भी, मतलब 1:30 2, और जब हमें टाइम नहीं मिलता हम 1:30 2 3 बजे तक अभी भी रात के 3 बज रहे हैं। नेक्स्ट कमेंट है जसदीप कौर का, गोलू तेज ज्यादा स्काई कलर सोना लगता है, पर्पल ना लो। अब मैंने पर्पल वाला ले लिया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं कोई सूट लूंगी स्काई ब्लू कलर का पक्का। पर पर्पल तूने पहना नहीं है ना, डार्क पर्पल। हाँ बट वो कह रहे ना कि स्काई ब्लू ले लेते, वो स्काई ब्लू के साथ साथ दिक्कत क्या आती स्काई ब्लू मैंने दिखाया था ना तुझे। स्काई ब्लू मैंने पहना था हाँ, ना, पर ना sleeves उसकी वो लुक भी नहीं आती जो पर्पल की लुक उसमें आती। ना थोड़ा मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था मैं ज्यादा उसमें ना मोटी लग रही हूँ, हैवी लग रही हूँ, क्योंकि वो सूट ना फुल पैक था, और पर्पल के ना थोड़ा सा मतलब कि अच्छा लगा था मुझे पर्पल ज्यादा। नेक्स्ट कमेंट है यूजर का, कभी कभी जैद को भी दिखा दिया करो यार, आई लव ऑल चाइल्ड बट जैद दिखता है ही नहीं, बहुत कम दिखता है। ऐसा तो कुछ ऐसा नहीं है, उस पर क्या होता है, देखो हमारे जो व्लॉग्स है ना गाइस, तीन तीन हिस्सों में डिवाइड है, चिरायु मलिक, अरमान मलिक, फैमिली फिटनेस। तो कभी कभी क्या होता है, एक व्लॉग में अगर नहीं भी दिख रहा है ना, दूसरे व्लॉग में अगर वो टेक होता है, फिर हम वो सेम टेक नहीं लेते दूसरे व्लॉग में। हमने कहा चल ठीक है, एक व्लॉग में जो चीजें है ना वो दूसरे व्लॉग में रिपीट ना हो, दूसरे में जो है वो तीसरे में रिपीट ना हो। तो अगर आप तीनों व्लॉग देखोगे ना, तो ऐसा एक भी दिन नहीं होता कि जैद, अयान या तूबा किसी व्लॉग में नहीं दिख रहे हैं, तीनों में से एक व्लॉग में जरूर दिखते हैं। नेक्स्ट कमेंट है यूजर का, अरमान ने गोलू को एनिवर्सरी पर कुछ नहीं दिया, क्यों नहीं अरमान जी ने बिल्कुल दिया मुझे एनिवर्सरी पे, वो जो इयररिंग्स है वो पायल ने जो दिए, वो अरमान जी ने ही बोला था कि कुछ गिफ्ट ले लो। तो पायल का भी आइडिया था, इन दोनों का मिली भगत थी, तो वो जो गिफ्ट है वो इन दोनों की तरफ से है, जो मुझे गोल्ड के इयररिंग्स मिले, जो कि मैं करवा चौथ पे पहनूंगी। तो देखो ये ना आप लोगों की सोच है कि इन्होंने नहीं दिया उसने दिया, बात तो देखो घूम फिर आके फैमिली हो जाती है ना। अगर मुझे पायल देती है तो वो भी अरमान जी की तरफ से दे रही है, अगर ये देते हैं वो पायल की तरफ से दे रहे हैं, तो हम तीनों एक है, कोई मतलब आस पड़ोस वाले नहीं है, एक ही घर है। नेक्स्ट कमेंट है यूजर का, जैद अपनी माँ को बहुत अच्छे से पहचानता है पर अयान अभी थोड़ा कंफ्यूज है। देखो ऐसा कुछ नहीं है, अगर जैद पहचानता है तो अयान भी सेम उतना ही पहचानता है। अगर मैं आवाज लगाती हूँ ना जैद को, तो जैद भी सुनता है, और वही आवाज मैं अयान को लगाती हूँ तो अयान भी सुनता है। नेक्स्ट कमेंट है रजीना का, वो लिख रहे हैं अरमान और चीकू जब साथ में टाइम स्पेंड करते हैं तो अच्छा लगता है देखने में। बिल्कुल, कल हम लोग थे नहीं, हम लोग शॉपिंग पे गए हुए थे, और ये इन्होंने पूरा टाइम स्पेंड किया चीकू के साथ, क्योंकि चीकू के साथ क्या है ना, चीकू के साथ ना इनको ना एज अ फ्रेंड लगता है। चीकू साथ इनके जिम भी चला जाता है, इनके साथ घूमता भी है, इनके साथ फार्म भी जाता है, और ना मतलब बहुत ही ना दिलेर लड़का है। जैसे ना बाकी, जैसे मैं ये नहीं बोल रही, मैं सब बच्चों के बारे में नहीं बोल रही, जैसे बाकी बच्चे यूजुअली क्या करते हैं, कोई भी एनिमल होता है, फार्म कोई एनिमल हो ना, डरते हैं पर चीकू इन चीजों से नहीं डरता, वो दिलेर है अपने पापा की तरह, वो हर एक चीज में ना आगे घुसता है और खुद से ही मदद करता है सबकी। नेक्स्ट कमेंट है गौरव का, वो लिख रहे हैं गोलू का फेस ये बहुत सच है, अरमान पायल से ज्यादा प्यार करता है यार, गोलू बस ऐसे ही। हाँ अरमान एकदम चीकू को दे दिया कड़ा, अगर पायल लाती अरमान बहुत तारीफ करते कड़े की, जब चीकू को कड़ा दिया अरमान ने, गोलू को कुछ सूझा नहीं, बेचारी बोल रही कैसे लग रही है तो चुमके। देखो अगर पायल भी अगर कड़ा लेके आती तब भी अरमान भी सेम वही काम करती। अगर चीकू कड़ा को दे छोटा देते। है तो या मैं लाऊं या ये लाई, बात तो एक बात ही तो है, वही, वो चीकू को ही मिलना था, पर मैंने ये बोला था कि कोई बात नहीं इसका हम साइज चेंज बड़ा करवा लेंगे, बट फिर फायदा नहीं है बड़ा करवाने का। हम्म। गोल्ड एक ऐसी, गोल्ड मेरे हिसाब से ना इन्वेस्टमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट होती है, मेकिंग लगती है। देखो आप चीज बनवाते हो ना, हाँ। तो उसमें मेकिंग लगती है, बिल्कुल लगती फिर है। वही है उसी को दोबारा बनवाएंगे उसमें और डबल मेकिंग लग जाएगी, तो फायदा नहीं है। और जो भी अरमान जी का चीज है वो हमारे बच्चों की ही है, और जो हमारी चीज है वो भी हमारे बच्चों की है, तो फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक सोच सोच की बात होती है। नेक्स्ट कमेंट है डोला मार का, वो लिख रही है आफ्टर ऑपरेशन जैद इज नॉट लुकिंग लाइक नॉर्मल चाइल्ड, नो स्माइल ऑन हिज फेस, नॉट टू। मेरे को बिल्कुल नहीं लगता ऐसा कि ज्यादा ये- एक्टिव नहीं है, ये तो बिल्कुल भी नहीं लगता। आपको व्लॉग में लगता होगा कि वो सैड है या ऐसे, क्योंकि वो शायद व्लॉग का सीन है, बट वो बिल्कुल एक्टिव है। हाँ जब ऑपरेशन हुआ तो उसके कुछ टाइम बाद मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी, और उसको रिकवरी देने में, क्योंकि ना हम लोग क्या करते थे, उसको जैसे पिलो है ना, पिलो पे सुलाते थे, पिलो पे उठाते थे बहुत, क्योंकि पेट पे स्टिचेस थे। तो वो मेरा जो 1-2 हफ्ते थे ना वो बड़े मुश्किल वाले गए थे, पर उसके बाद क्या सब कुछ सॉर्ट हो गया, वो बिल्कुल नॉर्मल चाइल्ड की तरह है। नेक्स्ट कमेंट है यूजर का,
Ayan also has started to respond on his name. Ayan, not Krishna. ये तो है, अयान सुनता है। पता हूँ क्यों सुनता है, क्योंकि हम लोग ना उसको 99% ना जैद अयान तूबा ही बोलते हैं। वही पहले जो नाम होते हैं ना, अब जैसे चीकू है, हम चीकू को चीकू ही बोलते हैं, चिरायू कभी नहीं बोलते। बोलते। और मेरे साथ भी क्या है, गोलू बोलते सारे, कृतिका बहुत कम लोग बोलते हैं। तो ऐसे होता है, अयान को बोलते ना अयान, तो वो सुनता है। नेक्स्ट कमेंट है यूजर का, ओ माय गॉड, बिल्कुल सम गोल्ड कड़ा मेरे हस्बैंड को दिया था, सेम डिजाइन 25th एनिवर्सरी पे सेम। अच्छा, उन्होंने भी सेम कड़ा दिया। होता है कभी कभी ना, एक जैसे डिजाइन मिल जाते हैं। नेक्स्ट कमेंट है साक्षी का, वो लिख रहे पायल दीदी एंड गोलू दीदी, आप दोनों बहुत समझदार हो, रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए रिश्ता इतना प्योर है, लवली है, हमेशा ऐसे ही अंडरस्टैंडिंग बनाए रखेगा। जैद अयान तूबा बहुत क्यूट हैं। अरमान भैया, आप दोनों में कोई भेदभाव नहीं करते हो। अरमान दीदी बड़ी है, अच्छा पायल दीदी बड़ी है, सब उनकी बात मानते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बी रियल, बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, बी हेल्थी। वेरी गुड, बहुत ही प्यारा कमेंट था, बहुत ही अच्छा कमेंट था, और बिल्कुल सही बात है अरमान जी, हम दोनों में कोई फर्क नहीं करते। ये लोगों की सोच होती है, जैसे आपका जो सोच है आपने बताया, और मुझे आपका जो कमेंट है ना बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही पॉजिटिव लगा। तो बस गाइज, आज के इस कमेंट वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय गाइस, गुड नाइट।